में सफल। जब मैच को जीता जाने वाला मैच अगर आप हाथों से गंवाते हैं तो कहीं ना कहीं ये मैच चली जाएगी, ये नंबर 1 यही पर तो नहीं। अब देखें हाथ उठाकर दोनों ना उठाए, दोनों तो नहीं हो आखिरकार ये डिक्लेयर नंबर 1 यारी है, आउट हो चुके हैं इस टूर्नामेंट से। एंड कृष्णा बोधरा एंड कंपनी को खेलना होगा। अगस्तीन जर्सी नंबर 2 पर नजर आएंगे, तुगिर जर्सी नंबर 10, अनिल जर्सी नंबर 8, कृष्णा बोधरा जर्सी नंबर 7, मिस्टर पांडे जर्सी नंबर 12 एंड हैप्पी जर्सी नंबर 11, अनुज जर्सी नंबर 4, दुर्गा जबकि टीम। अब प्राइज मनी में लंबी छलांग, क्योंकि यहाँ हारते हैं तो 15,000 रुपए की एक सत्ताना राशि पर आपको संतुष्टि करना पड़ेगा, और यहाँ जीतते हैं तो मिनिमम 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए की तरफ टीम जा सकती है। और इस तरह से मैच की शुरुआत। और इस समय जर्सी नंबर 8 पर खेल रहे हैं मिस्टर अनिल, इन्होंने रेफर किया हैप्पी और कृष्णा। कट करने के बाद फिर से एक बार सुंदर शॉट, पहली ट्राई ली गई, यहाँ पर पाया फ्लिकिंग शॉट था और गेंद लहराती हुई हरकत दिखाती हुई मैदान से बाहर। और इस तरह से पहला गोल किक गुजरते हुए फिलहाल लक्ष्मण लोहार। शुरू से ही एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश, और गेंद को लेकर जरूर रहा था, कंट्रोल नहीं कर पाया वहां। रेडी टू डू वॉकिंग अक्रॉस पास, कंट्रोल किए होते तो पहला अटैम्प्ट यहाँ पर देखने को निश्चित हमें मिल सकता था, लेकिन दोनों ही टीमों को एक एक मौका जरूर मिले, लेकिन मौका को भुनाने में नाकाम। और इस तरह से फिर से एक बार लक्ष्मण लोहार सटीकता बनाने की कोशिश जर्सी नंबर 11 यानी कि राजेश के लिए, और उन्होंने रेफर करा जर्सी नंबर 8 के मौजूद है, जो कि संजू वहां पर सबसे सफल खिलाड़ी। लास्ट मैटर जो तो सही नहीं ले मैं कैमरामैन फोकस करो। फिर से रवि के लिए गेंद, लेकिन 4 नंबर को रोका जरूर है। अनुज मौजूद वहां पर डिफेंडर के तौर पर। मुकाबला है सेमीफाइनल की, मुकाबला जो भी टीम जीतेंगे टिकटॉक यानी कि टीएस ब्रदर्स के साथ अर्ली मैदान पर इस मुकाबले, इस टूर्नामेंट के अंतिम मुकाबले पर भिड़ते हुए नजर आएंगे। और एक बड़ी इनामी राशि और प्राइज मनी में एक लंबी खुशहाल इनामी जो अमाउंट है वो डबलिंग हो जाएगी। यहाँ से कहाँ 15,000 और कहाँ 30,000, लेकिन यहाँ मोमेंटम बन रहा था। अभी भी खिलाड़ी वहां मौजूद है, जर्सी नंबर 2 क्रॉस करना चाहा, ब्लॉक किया गया अजय अगस्तीन द्वारा, और मैच का पहला कॉर्नर किक अपने नाम करने में सफल हुए हैं निर्मल एंड कृष्णा ब्रदर्स एडलवेड़ा। क्या ही सुंदर मैच है। अनोमल लजीज कहा जाता है सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल या फाइनल मैचेस, ये अनोमल ये बड़े मैचेस में गिने चुने जाते हैं। और जैसे जैसे आप प्रत्येक जीत, ये क्या है, ये क्या गोल है, ये वर्ल्ड क्लास गोल है राजन, ये वर्ल्ड क्लास गोल, और खड़ी डिटर्जेंट से भी ज्यादा बिल्कुल विश्वास वाली गोल है। और आप देख रहे हो, जर्सी नंबर हमें दिखा दीजिए ताकि ये जो वर्ल्ड क्लास गोल है, वर्ल्ड क्लास गोल रहा है हैप्पी हैप्पी। अरे वाह, पूरे समर्थकों को आज हैप्पी कराते हुए ये वर्ल्ड क्लास गोल
और इस होंडा कटक वेन्यू में लाजवाब है। और अजीत 26 सेकंड बॉल पर गेंद आती है, ना जाने गोलकीपर को गेंद पर पाना काफी बड़ा चुनौती साबित हो जाता है वहां पर गेंद ऐसा लगता है कि शायद फ्लेम पर से गुजर जाएगी, लेकिन बाद में पता चलता है कि गेंद तो है गई जाल में, गई जाल में। इसका मतलब है पहली गोल। इसे कहते हैं कुशलता, जो काफी अनुभव के साथ आती है राजा। ये एक्सपीरियंस है, ये क्वालिटी वाली वर्ल्ड क्लास गोल इसी कदर देखने को मिलते हैं। फिलहाल तो क्या ही सुंदर पहली स्कोर के साथ अपने टीम को आगे लाकर खड़ी गई है। एक और एरियल गेंद, हालांकि वहां मौजूद डिफेंडिंग लाइन और एदिल वेड़ा यहाँ पूरी तरह से दिखा दी है, लेकिन जगन्नाथपुरी जिस कदर मैच को खेली है, ये कभी भी और किसी भी वक्त ये पलटवार कर सकती है, ये जानती है उस नाम से। क्योंकि आज के 12 दलों में से अगर सबसे तेज और सबसे बेस्ट खेलने वाली अगर कोई टीम है राजन, तो इसमें नाम आती है जय जगन्नाथपुरी। लेकिन इस वक्त खयाल शेर की तरह यहाँ पर मारने को तैयार है खयाल शेर जय जगन्नाथपुरी। और अक्सर कहा जाता है किसी भी शेर को आप खयाल अवस्था में ना ही छोड़े तो बेहतर है, लेकिन यहाँ पर जाना चाहते थे बॉल के साथ, लेकिन ये नॉट पर डिफेंडर मौजूद वहां और गेंद को क्लियर करने में सफल हुए, वरना मौके के ताक में फिलहाल में वहां मौजूद थे जर्सी नंबर 4 मिस्टर शिबू हास्ता। थ्रो करेंगे जर्सी नंबर 9 विकास, पीछे की तरफ थ्रो करते हुए लोहार के लिए। दो खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त मिनी बैटल के साथ आगे ले जाना चाहते हैं और अभी भी सुंदर पास यहाँ पर निकाले हैं। 9 नंबर खिलाड़ी वहां मौजूद कृष्णा के लिए गेंद को रेफर करते हुए और वहां पर मौजूद है और काफी करीब और मुझे लगता है कि पूरी तरह से कंप्लीटली कमिटमेंट देखने को मिला वहां गोलकीपर की, और जो स्ट्राइकर थे एटकिस थे, उन्होंने भी क्या गजब की मैच खेली। गिरते पड़ते हार मानने को कतई तैयार नहीं। हार और जीत की कसौटी पर दोनों ही टीमें जो इस वक्त अपराजित वृत्ति अपनाई हुई है, हार ना मानने की जो इच्छा शक्ति ये पूरी तरह से प्राप्ति हुई। हालांकि एक टीम को 1-0 से पीछे होना पड़ा है और वही एदिल वेड़ा क्या ही गजब की आगाज करी है। बेहतरीन मुकाबला क्वार्टर फाइनल की और बड़े बड़े अरमान जो सपने और उस सपने को साकार करने के लिए खास करके फाइनल खेलने की जो सपने होते हैं खिलाड़ियों के, क्या उस सपने को साकार कर पाएंगे। हालांकि अभी भी पूरी तरह से वक्त बाकी है और वक्त की कीमत ये दोनों ही टीमें भली भांति जानते हैं, जिससे भी इसकी वक्त की कीमत क्या है। कृष्णा के पास गेंद आगे सरकाया है, रानी मौजूद, एक बार फिर से सटीक पास देने की कोशिश, लेकिन गेंद को प्लेन में रखने में सफल, लेकिन जय जगन्नाथपुरी दाएं छोर से किसी तरह दो खिलाड़ियों के बीच एक जो मिनी बैटल थी उसमें जीतने में सफल जरूर हुई। फिलहाल जय जगन्नाथपुरी के पास गेंद, लेकिन बेहद जल्द उनके पोजीशन को डिस्पोज किए और गेंद लड़ती हुई टच लाइन से बाहर थ्रोइन का मौका मिलेगा जय जगन्नाथपुरी की टीम को। 1-0 से फिलहाल पीछे चल रही है जय जगन्नाथपुरी और 1-0 की बढ़त पर एदिल वेड़ा। फिलहाल अच्छी पास जर्सी नंबर 4 के लिए, कंट्रोल सही मायने में नहीं कर पाए, कंट्रोल करना चाहते थे, गेंद को पैरों तले रखना चाहते थे, लेकिन इन वक्त पर थोड़ी सी गेंद टकराई। एक बार फिर सबसे ज्यादा गोल स्कोरर संजू हंसदा फ्रंट रो पर खड़े हैं। यही है संजू जो अपने टीम की आन बान और शान। जिस तरह
दिन के उजाले पर सूर्य चमकती है और रात के अंधेरे पर जुगनू या चंद्रमा, लेकिन दिन के उजाले पर यह चमकता हुआ सितारा है। हालांकि इस वक्त उनकी टीम जो है एक विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों पर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर अपने आप को किस तरह से हैंडल करते हैं, ये देखना बेहद ही खूबसूरत होगा। फर्स्ट हाफ का मैच इस वक्त गतिशील अवस्था पर तमाम कोशिशें निरंतर जारी, लगातार अनवरत फुटबॉल खेली है दोनों टीमें, अनरुके अनथके लड़ने को तैयार, जीतने को तैयार, एक दूसरे पर हर उस मुकाबले को अंजाम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। बुलंद हौसले और मजबूत इरादों के साथ फिर से एक बार गेंद को लेकर आगे बढ़ने के उस क्रम में संजू को पास दी गई। क्या गेंद को प्लेन में रखेंगे? जी हाँ, रखने में सफल और खिलाड़ी को बीट करने में भी सफल। क्रॉस डाली गई है, लेकिन तब तक एक लंबे काठी के डिफेंडिंग लाइन के डिफेंडर ने हेडर क्लियरेंस करता हुआ, लेकिन अभी बॉल पोजीशन पर जूझते हुए दोनों ही टीमें आखिरकार गेंद को आगे की ओर सरकाने में सफल। देख सकते हो आप दोनों ही टीमों की क्या जज्बा दिख रही है और मिटने को तैयार हो चुकी है। फिलहाल गलती और यहाँ काउंटर पर गाड़ी तोड़ सकती है और गेंद को थमाया है संजू के पास। संजू ने एक खिलाड़ी को बीट किए, दो खिलाड़ी को बीट करने की कोशिश, थोड़ी सी जल्दबाजी में ली गई किक थी और गेंद जो है अपने डिफेंसिव पाइप के सामने और गेंद को आगे की ओर सरकाते हुए यहाँ हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ चालू हो चुकी है। बिना रुके बिना थके निरंतर जो है प्रयास ये जारी है और जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही मंजिल को अचीव करते हैं। फिलहाल लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी की जोर लगानी पड़ेगी और लक्ष्यहीन खिलाड़ी उस मिट्टी और ढेले के समान होती है जिसकी कोई मूल्य नहीं होती और वो ढेले के समान अपने टीम को करना नहीं चाहेंगे। फिलहाल तो ये आधे मूंदे शॉट, अंग्रेजी में कहे तो एट किक, फिर से मौका बन रही थी वहां, लेकिन जितनी आसानी से गेंद को अपने पास रखी थी उतनी आसानी से गेंद को गंवाते हुए फिलहाल के पास गेंद खिलाड़ी को बीट करने के पास विकल्प की तलाश में और दाएं छोर पर आखिरकार विकल्प निकल कर आती हुई जर्सी नंबर 2 के लिए गेंद को रेफर किया। जर्सी नंबर 2 ने दिशा दी गेंद को जहां खिलाड़ी मौजूद थी, अच्छी सटीक से रिसीविंग, गेंद को लेकर आगे बढ़ने के उस क्रम में खिलाड़ी मौजूद है जर्सी नंबर 8 के तौर पर अनिल, और अनिल ने जब तक गेंद को लेकर आगे बढ़ने की उस क्रम में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तब तक थोड़ी सी हल्की डिफेक्ट आई, इंटरसेप्ट हुई और गेंद चली गई है गोल किक के लिए। रोमांस भरी मैच, तमाम दिलों की धड़कनें जो है इस वक्त तेज हो चुकी होगी। मुझे लगता है यहाँ करीब 10-20 करीब उमड़ी हुई तमाम जो फुटबॉल के प्रेमी, फुटबॉल के जो साधक है, इस मनोरम दृश्य का क्या सुंदर आज ये मुकाबले होने वाली है क्योंकि आज क्रिकेट बनाने का अंतिम डे है। फिर से एक बार गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए दाएं छोर से अटैक की तैयारी, लेकिन इस बार चूंकि ऊपर खिलाड़ी मौजूद है राइट बैक कोने का डिफेंसिव हाफ, गेंद को लेकर आगे बढ़ने के उस क्रम में अच्छी तालमेल, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग स्थापित करती हुई फिलहाल फिर से एक बार बाएं छोर पर गेंद को डाला है। जैसे नंबर 17 के लिए कंट्रोल किए, विकल्प की तैयारी, पीछे विकल्प तैयार है, 1-2-1 खेलने की कोशिश, बाप रे बाप कितनी सुंदर पास, फिर से एक बार मौका बन सकता है यहाँ से। जैसे नंबर 4 ने गेंद को निकाला आगे की ओर, जहां मौजूद किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, एक शून्य से पीछे चल रही है, समय की कीमत को जानते हैं, फिलहाल मौका बन सकता है, खिलाड़ी को टैकल करके गिराने की कोशिश करी गई थी, हालांकि प्लेन की हिदायत करी गई थी, वहां गोलकीपर के द्वारा किसी प्रकार की कोई गलती नहीं, अंतिम क्षणों पर गेंद को अपनी बाहों पर लेते हुए क्या सुंदर रोमांचक मैच। यही है पोंडा काटा की ग्राउंड और यही है फुटबॉल। आखिरकार क्या है फुटबॉल लोग कहते हैं, तो यही है ग्रामीण स्तर की फुटबॉल जो बढ़ चढ़ लोग हिस्सा लेकर इस चीज का दीदार कर रहे हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा पूरी तरह से चालू है। तैयारी 1-0 की बढ़त, एक मजबूत बढ़त कर सकते हैं, आत्मविश्वास से भरी हुई टीम, मौका बन सकता है कृष्णा के लिए, आगे बढ़ चुके थे, टीम पीछे की ओर आई, थोड़ा सा पीछे अगर रनअप लेते तो उनके करीब जो है गेंद जा सकती थी, तो ऐसा हुई नहीं और 1-0 से पीछे
घायल शेर कभी भी किसी भी वक्त अपनी मजबूत पंजे का इस्तेमाल जो है करने के लिए बौखलाए हुए हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रही है, तलाश रहे हैं जरूर मौके की, उचित मौके की तलाश पर दोनों ही टीमें कहें। और सर्वाधिक इस वक्त तो जय जगन्नाथपुरी की टीम। फिलहाल अपील and immediately has been given the foul there, just near the center area. खिलाड़ी को हिट करने के पीछे नीचे फिर से एक बार अच्छी तालमेल पनपती हुई, वो क्या ही सुंदर पास। जय जगन्नाथपुरी क्या क्रॉस डालेंगे? नहीं, अच्छी और क्वालिटी, अच्छी पोजीशन पर गेंद को थमाई गई थी, लेकिन जब खिलाड़ियों के दृष्टिकोण पर आक्रामकता रहती है तो धैर्य और पैसेंस रखना खिलाड़ी जो है भूल जाते हैं। थोड़ी सी पैसेंस दिखाते, धैर्य रखते, कंपोज दिखाते, फिर गेंद को रिलीज करते तो मे भी मौका जो है बन सकता था। ये सेमीफाइनल का मुकाबला कड़ी और बहुत ही बड़ी मुकाबला। जय जगन्नाथपुरी की टीम 1-0 से पीछे। फिलहाल मौका बन रही है जरूर, लेकिन सही तालमेल की थोड़ी सी कमी। गोल के लिए एक मोमेंटम की दरकार, और मोमेंटम के लिए दो खिलाड़ियों की पास दरकार, और दो खिलाड़ियों के बीच एक सही मिश्रण की दरकार। यही है फुटबॉल की कॉम्बिनेशन। अगर ये बिछड़ी तो समझो मैच बिछड़ गया आपसे। आगे की ओर सरकाया गेंद को, लेकिन डिफेंडिंग लाइन को इतनी मजबूती प्रदान और सशक्त करी गई है, इतनी आसानी से खेदा नहीं जा सकता। मौका बन सकता है, गोलकीपर आगे, गोलकीपर को भी बीच के पश्चात गेंद को रिलीज किए थे, लेकिन इन वक्त पर क्या सुंदर एंटीसिपेशन देखने को मिला। मार्वलस, जितनी भी तारीफ करे उतनी कम। जर्सी नंबर 9 की अगर बात करी जाए, विकास सोरेन गोलकीपर को छका चुके थे वहां और गेंद को रिलीज भी कर चुके थे, लेकिन इन मौके पर विकास की एंट्री हुई और गेंद को बाहर किए, वरना ये दूसरा स्कोर हो जाता एदेलवेरा के लिए। एदेलवेरा को पूरी संघर्ष जारी है, निरंतर अनवरत, बिना रुके बिना थके गेंद को आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश, अपने सीमा को छोड़कर विरोधी दल के सीमा में प्रवेश करने की कोशिश। एक से पीछे होने का प्रमुख कारण यही है कि सर्वाधिक अगर गेंद को खेला जाए तो विरोधी दल के सीमा पर अटैक किया जाए। अपने सीमा से जितनी जल्द हो सके गेंद को बाहर करें और विरोधी दल के सीमा पर खेलने की कोशिश करें। यही चेष्टा फिलहाल तो पनपती हुई, लेकिन अगला जो बंदा है एदेलवेरा, ये भी अब किसी से कम नहीं बनेगी। एक बार फिर काउंटर के लिए छोटे कदकाठी के हाइट कम, लेकिन हाइट चाहने वाला नहीं। पटाखा छोटा जरूर है, लेकिन पटाखा बड़ा करना जानता है। आपकी बेस रखना को लगा को ते कुड़ुक रखो नेंगरो शुरुआत गेंद आगे की ओर आने नेंगरो अच्छी तालमेल इस बार देखने को मिली है। एक बार फिर खिलाड़ी वहां मौजूद है, पीछे फ्रंट पर खिलाड़ी मौजूद, किक जरूर किए पावर के साथ, लेकिन गेंद जो है ब्लॉक होती हुई। अब बारी काउंटर, गोलकीपर आगे निकलेंगे जरूर। अच्छी रीडिंग, नहीं जमना बोल के नहीं सीधा धीरे हमरा नहीं काय बेटा धीरे किदा ओम के बे को नहीं आता ना दो का करे नहीं आने आदर के रखत रहने ने तमाम खाने के पश्चात भी लांडी पे सब की कोशिश जो है निरंतर आगे बढ़ती जा रही है जगन्नाथपुरी, क्योंकि आपको ठोकरे जो है गिरा नहीं सकती और मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर जिद है जीतने की तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। इस टेंशन के साथ फिलहाल एक खिलाड़ी हल्का चोटिल
फुटबॉल की एक कड़ी, फुटबॉल की एक हिस्सा है ये भी। फुटबॉल के दरमियान इस प्रकार के जो इंसिडेंट ये अमूमन चरम सीमा पर, और अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। लोग कहते हैं जरूर, और यहाँ आदत बनी हुई है जरूर। दर्द हो या गम हो या डर हो, जो भी वो मस्त खिलाड़ियों के अंदर है, अगर खुद के बनाए हुए पिंजरे से निकल कर देख तो भी एक सिकंदर है। कहते हैं और यहाँ एक और क्या ही सुंदर पंच है, और यहाँ एक्रोबेटिक किक भी देखने को मिली थी, वर्ल्ड क्लास बाईसाइकिल किक। और इन मौके पर क्या ही गजब की क्रूशियल मोमेंट। लेकिन एक बार फिर जय जगन्नाथपुरी मिस करती हुई बेहद ही क्लोज मैटर। एक की बराबरी पर टीम पहुंच जाती। बहुत ही बेस्ट परफॉर्मिंग। दिलवेड़ा की बात करें या बात करें जय जगन्नाथपुरी की, पैसा तो लगी नहीं है और खर्चा भी लगी नहीं हुई है, लेकिन इसमें कि अगर देखें तो बिल्कुल ये पैसा वसूल वाली मैच। पीछे की ओर गेंद को धकेला दिलवेड़ा की गति के साथ, लेकिन गेंद को इंटरसेप्ट करने में चूके नहीं वहां। लेकिन मिल जाएगी एक और कॉर्नर किक। जो हम तब हीरो दोनों ही टीमों की कड़ी इम्तिहान ली जा रही है, और ये इम्तिहान जो है आसान है नहीं। और हर पल खिलाड़ियों का जिंदगी जो है ये इम्तिहान ही इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता यहाँ, और जो लड़ते हैं उनके कदमों में ही जरूर, लेकिन वो तो अदर लेडा है अनोखा ऊर्जा के साथ खेल रही है। छुपी हुई तमाम औजार को यूटिलाइज करना और छुपी हुई शेर को जगाना। इस मैच में इन्होंने सब कुछ दिखा दिया है। और जीत की सुगंध मुझे अब जो है आने लगा। मैच बिल्कुल अंतिम लम्हों पर। यकीनन मित्र मंडल क्लब कोटाकंडा का ऐतिहासिक वेन्यू है। ये हर किसी के